हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से छोटे से चैनल जिसका नाम है हेलो शिक्षा। तो आज इसमें आपको पता चलने वाला है कि इस चैनल पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस डलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के मार्क्स को बूस्ट करेंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। क्या कभी बच्चों आपने प्रिज्म देखा है? यस, ज़रूर आपने प्रिज्म देखा होगा। जैसे कि प्रिज्म में दो रेक्टेंगुलर साइड्स रेक्टेंगुलर नहीं, दो ट्राइंगल साइड्स होती हैं और तीन रेक्टेंगुलर साइड्स होती हैं। ज़रूर आपने स्कूल में देखा होगा। ये कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखिए। ग्लास प्रिज्म कुछ इस तरीके से होता है। इसमें दो ट्राइंगल साइड्स होती हैं आगे पीछे और तीन रेक्टेंगुलर साइड्स होती हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक नीचे वाली। तो लाइट के पास कौन से पार्ट से होती है, क्या आपको पता है? लाइट पास होती है बेटा ये रेक्टेंगुलर वाले साइड से, यहाँ से पास होगी, देन इसमें रिफ्रैक्शन होगा, देन ये डेंसर मीडियम से अगेन रेयर मीडियम में जाएगी। तो आज हम इसी के थ्रू देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन प्रिज्म से कैसे होता है। इसीलिए हमारे आज के टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। और मोनोक्रोमैटिक लाइट वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब ही हम इससे सिंगल लाइट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि मोनो का मतलब ही तो बेटा सिंगल होता है ना। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमने पहले एक प्रिज्म ले लिया। प्रिज्म लेने के बाद हमने यहाँ से एक लाइट पास करवाई। अब जो भी लाइट हम पास करवाते हैं उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे या फिर इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बेटा वो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, मीन्स जो लाइट आ रही है वो एक एंगल बनाएगी जब उस पर नॉर्मल डालेंगे। अब आप पूछेंगे नॉर्मल क्यों डाल रहे हैं मैम, नॉर्मल डालने की ज़रूरत क्या पड़ी? देखो बेटा, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ पे हम डालते हैं एक नॉर्मल, इसीलिए हमने यहाँ पे डाला नॉर्मल। देखो लाइट पहले एयर में थी, ठीक है, एयर एक रियल मीडियम है एज़ कम्पेयर टू ग्लास प्रिज्म। जो ग्लास प्रिज्म है वो किसका बना है बेटा? ग्लास का बना है। ग्लास का बना है तो फिर वहाँ का मीडियम टेंसर तो होगा एज़ कम्पेयर टू लाइट, एज़ कम्पेयर टू एयर, है ना। तो यहाँ पे एयर का मीडियम और ग्लास का मीडियम दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए हम यहाँ पे डालेंगे एक नॉर्मल। तो ये क्या दिख रही है आपको? नॉर्मल। और जो नॉर्मल हमने डाली उसका नाम हमने रख दिया N1, है ना। अब ध्यान से देखो, जब लाइट यहाँ से जा रही है तो प्रिज्म में जैसे ही वो जाएगी तो उसका मीडियम चेंज होगा। तो मीडियम चेंज होगा तो शायद आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जब भी लाइट जाती है रियल मीडियम से डेंसर मीडियम में तो वो बैंड हो जाती है ना बच्चों। तो वो बैंड हो जाती है, इसीलिए ये जो लाइट थी वो थोड़ी सी बैंड हुई और ये ग्लास प्रिज्म से पास हुई मतलब रिफ्रैक्शन हुआ बेटा, रिफ्रैक्शन हुआ। अब देखो जो लाइट थी वो यहाँ पे भी तो जा सकती थी, है ना, लेकिन जो प्रिज्म था उसने लाइट में रिफ्रैक्शन करवा दिया। देन उसके बाद आगे की कंडीशन देखो, जैसे ही लाइट यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे इस लाइट को हम बोलेंगे रे ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? रे ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में जैसे ही ये लाइट जाएगी देन उसके बाद फिर वही कहानी आ जाएगी, टेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। देन फिर हम एक नॉर्मल डालेंगे। ये देखो हमने नॉर्मल डाला तो पहले नॉर्मल का नाम हमने रख दिया था N1 और दूसरे नॉर्मल का नाम हम सिंपली रख देंगे N2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। यहाँ पे देखो, अब तो यहाँ से जो लाइट निकली इस लाइट को हम बोलेंगे ER, इमर्जेंट रे। लाइट बाहर निकल रही है तो इमर्जेंट और रे तो रे। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल डला था, नॉर्मल से जो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जा रही थी वहाँ पे एक एंगल बन रहा है, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन, देन इसके बाद जैसे ही यहाँ पे हमने एक नॉर्मल डाला मीन्स N2, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉमेनक्लेचर में अगर कोई अभी दिक्कत आ रही हो तो आप दिक्कत ना करें, परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पे सारे नॉमेनक्लेचर हमने लिख दिए हैं पहले से ही। अब इस प्रिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट जो आपको नंबर दिलवाएगा आपके बोर्ड्स में, पहली बात यहाँ पे जो एंगल का ये सबसे ऊपर वाला कोना दिख रहा है आपको, ये जो एड्ज दिख रही है, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, ये कहलाता है ए मीन्स होता है बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म, सबसे इम्पॉर्टेंट ए फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म। देन इसके बाद जब इंसिडेंट रे आई और इमर्जेंट रे निकली, देन उसको हम थोड़ा थोड़ा बेटा आगे बढ़ाएंगे। ये देखो इंसिडेंट रे ये रही, इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, देन इमर्जेंट रे ये रही, इसको हमने थोड़ा सा पीछे करा। यहाँ से जो एंगल निकलता है उसको हम बोलते हैं डेल। अब आपके स्कूल में कभी कभी डेल भी लिखा आएगा और आपके स्कूल की टीचर हो सकता है कैपिटल डी भी लिख दे, तो घबराने वाली बात नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है। डेल्टा मीन्स होता है एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ से हमको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली, एक ए, दूसरा डेल्टा। ए फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेल्टा मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ये लाइट को कहाँ जाना था, यहाँ पे, लेकिन ये अपने पाथ से भटक गई मतलब डेविएट हो गई। जाना वहाँ था, प्रिज्म ने उसको डेविएट कर दिया मीन्स वहाँ पे कुछ एंगल बनेगा और उस एंगल को सिंपली हम बोल देंगे एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, इसके बाद हमारा टॉपिक सिंपली ख़त्म हो जाएगा और सीधे 5 नंबर आपकी जेब में। देखिए आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, देन एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म, आई आर इमर्जेंट रे, ई आर इमर्जेंट रे, आर आर रिफ्रैक्टेड रे, एंड ये तो आपको पता ही है N1 N2 नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक टॉपिक फिनिश होता है और चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।